हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सी रेसिपी। ना इधर आपको रसमलाई, गुलाब जामुन या आपको रसगुल्ला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको आप बनाओगे ना तो सबका टेस्ट मिल जाएगा। तो इधर करना क्या है, एक बाउल लेना है, उसमें आपको दही डाल देना है 2 स्पून। उसके बाद इसमें शक्कर, थोड़ा सा नमक डाल के और इसको मिक्स कर लेना है। आप इधर ना पिसी हुई शक्कर भी ले सकते हैं। मैं इसको मतलब पिसी नहीं डाली, मैं ऐसे ही शक्कर डाल दी हूँ, वो घुल जाएगा। उसके बाद आपको इधर लेना है रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल नहीं लेना, घी, बटर या आप मीठा तेल ले सकते हैं। उसको भी डाल देंगे, करीबन 2 से 3 स्पून था, छोटे नॉर्मल स्पून में। इसको भी डाल के ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए शक्कर हमारा मिक्स हो गया है अच्छे से। उसके बाद इसमें हम डालेंगे, तो इधर मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी, कोई मैदा वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो ये देखिए इधर ले ली हूँ मैं सूजी। तो इधर ना आप मोटी या बारीक, जैसी आपके पास जो सूजी हो वो आप डाल सकते हैं, रवा। उसके बाद इधर हम डाल देंगे 2 स्पून मिल्क पाउडर और इधर 2 से 3 स्पून डालेंगे हम कस्टर्ड पाउडर। इधर कस्टर्ड पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं आप, अगर हो तो ज़रूर डालना। तो इधर वेनिला फ्लेवर का मेरे पास था तो वो मैं डाल दी हूँ। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डाल के एक सॉफ्ट सा डो मतलब बैटर लगा लेंगे, मतलब बैटर रेडी कर लेंगे। जैसा हम केक के लिए रेडी करते हैं ना, वैसा ही बैटर हमें चाहिए। तो ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के, ज़्यादा आप इकट्ठा दूध मत डालना, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना, वरना जो आपका बैटर है ना वो पतला भी हो सकता है। तो ये देखिए ऐसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये अभी ना थोड़ा सा गाढ़ा है, मतलब अभी और भी पानी हम नहीं डालेंगे, गाढ़ा नहीं मतलब सॉरी, ये अभी इसको हम रखेंगे ना रेस्ट के लिए। तो सूजी है जो वो फूल जाएगा, तो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको रखना है। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ, जब तक हम इधर बना लेंगे चाशनी। तो पहले तो हम आपको दिखाते हैं बैटर। ये देखिए बैटर ना मतलब अच्छा गाढ़ा हो गया है, 5 मिनट हुए थे और ये देखिए गाढ़ा हो गया है, ये इतना गाढ़ा हुआ है। इसको मिक्स करके और इसमें हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा। तो ये देखिए पहले हम मीठा सोडा डाल रहे हैं, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, तो हाफ स्पून डाल देंगे। उसके बाद आपको 1 स्पून डालना है बेकिंग पाउडर। तो ये देखिए अगर आपके पास ये नहीं, आप इनो भी ऐड कर सकते हैं, सिर्फ इनो बस डाल दीजिए, उससे भी हो जाएगा आपका काम। अब इसको ना हम मिक्स कर लेंगे। तो इसमें आपको पानी वगैरह अब ऐड नहीं करना है, जितना आपको दिख रहा ना ठीक इतना ही हमें रखना है। अब ना ये मीठा सोडा वगैरह डाल के ना हमें ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बस इतना मिक्स करना है ये अच्छे से पूरे बैटर में जो सोडा है और बेकिंग पाउडर है वो मिक्स हो जाए, बस इतना ही आपको इसमें मिक्स करना है। उसके बाद ना इधर मैं ले ली थी वो मोल्ड जिससे हम बनाते हैं केक वगैरह, जिसमें हम बनाते हैं, वो मोल्ड ले लिए हैं। तो मोल्ड को ना हम बटर पेपर लगा के ग्रीस करके रख दिए थे। तो ये चीज़ आपको पहले ही करना है, बेकिंग पाउडर वगैरह डालने से पहले ही आपको रेडी करना है। ये देखिए बटर पेपर और घी हम तेल लगा के मतलब रख दिए थे। और ये सारा बैटर हम डाल देंगे। ये देखिए सारा हम डाल देंगे इसमें, और ऊपर तक नहीं भरना है, आपको थोड़ा खाली ही रखना है। इधर मैं पानी भी रख दी थी, तो इधर ना मैं स्टीम कर रही हूँ। ये देखिए जिसमें हम ढोकला वगैरह बनाते हैं ना, बस उसी में आपको स्टीम करना है। तो ये देखिए हम इसमें रख देंगे और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 12 से 15 मिनट में ये आपका टेस्टी सी मिठाई रेडी हो जाएगी। तो बस कर देंगे इसको हम, और गैस को मीडियम टू लो में रख के पकने देंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो गए हैं, देख लेते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से फूला है। और ना हम चेक कर लेते हैं ऐसे, कोई भी नाइफ़ या टूथपिक लेके ऐसे चेक कर लेना है। बीच में ना वो भाप की वजह से थोड़ा सा गीला हो गया है। ये देखिए इसको हम ठंडा कर लिए हैं। अब इधर मतलब ठंडा कर लेंगे, इसको रख देंगे साइड में। अब इधर ना हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी के लिए हम इधर हाफ कप ले लेंगे शक्कर और उतना ही आपको पानी लेना है। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देंगे, अगर आपके पास केसर हो तो आप डाल सकते हैं।
फूड कलर डाल देंगे और इधर ना 2 से 3 इलायची थी, उसको ऐसे हम बीच से थोड़ा सा कट करके ऐसे डाल देंगे, तोड़ के मतलब चढ़ा देते हैं। और आपको ना इधर चिपचिपी सी चाशनी चाहिए, कोई 1-2 तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, चिपचिपी सी चाशनी आपको इधर लगेगी। तो ये देखिए शक्कर अच्छे से मेल्ट होने लगा है, पिघल गया है। अब इसको हम अच्छे से उबाल आने देंगे। जो इलायची है उसकी खुशबू बहुत टेस्टी आ रही है, मतलब बहुत सुंदर सी आ रही है खुशबू। तो ये देखिए हो गया है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। इधर ना हमारे जो मिठाई है वो भी ठंडी हो गई है। तो इसको हम साइड में ऐसे करके, ये देखिए इस प्रकार से साइड से निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आपको, तो इधर ना एक गलती मैं कर दी थी, आप ना इधर क्या करना, जब इसको ऐसा निकाल के ना उल्टा साइड रखना। उल्टे साइड में क्या होता है कि चाशनी ना बहुत अच्छे से सोखती है। ये देखिए इस प्रकार से। और आपको ना उसी सांचे जिसमें हम बनाए हैं ना उसी में आपको रखना है, प्लेट में नहीं रखना है। मैं उल्टा तो रखी थी बट प्लेट में उसमें ही रखना चाहिए था मेरे को, जिसमें क्या होता है चाशनी ना अच्छे से मतलब पूरे में पहुंच जाता है। इसमें पहुंच गया था, बस कोई कोई पीस थोड़ा सा ना कम मतलब पहुंचा था। और जैसे हम चाशनी डाले हैं ना, तो इसलिए हम बैटर में ना शक्कर थोड़ा कम ही डाले थे, क्योंकि चाशनी से भी मीठा हो जाता है। तो ये देखिए इस प्रकार से हम जैसे आपको पसंद हो उस प्रकार से कट कर सकते हैं। मैं इस प्रकार से कट कर ली हूँ, देख रहे हो कट करने से ही पता चल रहा हो कितनी सॉफ्ट ये मिठाई बनी है। तो बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप ज़रूर बनाना। हेल्दी भी है क्योंकि हम इसको सूजी से बनाए हैं। मैं आपको एक पीस भी दिखाऊंगी। पहले हम इसमें चाशनी डाल देंगे। तो ये चाशनी में डाल दी, वीडियो स्किप हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कट हो गया वीडियो। तो ये देखिए इस प्रकार से आपको जैसे भी आप डेकोरेशन करना चाहो वैसे कर दो। ये बीच बीच में ना आपको इलायची के वो दिख रहे होंगे, मक्खी भी उड़ रही है बट इलायची हो रखी है मतलब। तो इस तरह देखिए रोज़ जो गुलाब के फूल होते हैं उसकी मैं पंखुड़ी से ऐसे सजा दी थोड़ा सा। आप इधर ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो। तो एक बार आप ज़रूर बनाना, बहुत पसंद आएगी ये मिठाई। और वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।